कुरान सूरा एन निसा आयत 24 में भी पहले से शादीशुदा महिलाओं पर प्रतिबंध है, सिवाय उनके जिन पर दाहिने हाथ ने कब्जा किया है। अल्लाह ने तुम्हारे विरुद्ध यही आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त बाकी सब वैध हैं, बशर्ते कि आप अपनी संपत्ति से उपहार के साथ उनसे शादी करें। यह शब्द जिन पर आपके दाहिने हाथ ने कब्जा किया है का मतलब उन औरतों से हैं जो गुलाम या बंदी हैं, जबकि सूरह एन निसा आयत 24 में शादी के बाहर किसी भी गुलामों के साथ संबंध का उल्लेख नहीं है। कुछ दूसरी आयतों जैसे कि सूरा अल-मुमन में आयत 5 और 6 और सूरा अल-मराज में आयत 29 और 30 में उन गुलामों के साथ यौन गतिविधि का उल्लेख मिलता है जिनसे उनके मालिक ने शादी नहीं की है, जहां पर उसके पत्नी के साथ यौन गतिविधि और गुलाम के साथ यौन गतिविधि के बारे में साफ अंतर किया गया है। कुरान सूरा अल-मुमिनीन 23 आयत 5 और 6। और वे जो अपने जीवन साथी को और उसे जिसका उन पर दाहिना हाथ है को छोड़कर अपने निजी अंगों को सुरक्षित रखती हैं, वे बेशक दोषी नहीं हैं। कुरान सूरा अल-मराज आयत 29 और 30। और वे जो अपने जीवन साथी को और उसे जिसका उन पर दाहिना हाथ है को छोड़कर अपने निजी अंगों को सुरक्षित रखती हैं, वे बेशक दोषी नहीं हैं। कुरान सूरा और निसा आयत 24 में बताया गया है कि इस्लामिक कानून के अनुसार शादी की गई महिलाओं और गुलाम महिलाओं को अपने पति को यौन संबंधों की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। किसी की गुलाम या पत्नी के साथ बलात्कार करना जायज है। शादी और गुलामी दोनों में बराबर तौर पर बलात्कार की धारणा का अस्तित्व ही नहीं है। इन संदर्भों के पीछे की कहानी इस प्रकार है। कुरान सूरह और निसा आयत 24 मोहम्मद ने अपनी सेना को अरब की मूर्ति पूजा करने वाली जनजाति बानु अवतस पर हमला करने का आदेश दिया। चलो बानु अवतस के लोगों पर हमला करते हैं। मुस्लिम सेना अपने घोड़ों पर सवार होकर उस जगह पहुंच गए जहां बानु अवतस रहते थे। बानु अवतस के लोगों ने मुस्लिम सेना को देखा और वे डर के मारे भाग गए। मुसलमानों ने बानु अवतस के लोगों का कत्लेआम किया और बानु अवतस के लोगों ने जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को बांध दो। चलो इन कैदी औरतों का मजा लें। हाँ, इन पर जीत हासिल करने के बाद ऐसा करना हमारा अधिकार है। वे और उनके पति हमारे जानने वाले हैं। तुम सही कर रहे हो और वे यही हैं और जिंदा हैं। तुम्हें पता है कि वे हमारे सामने हमारी पत्नियों के साथ क्या करेंगे, है ना? थे प्रभु नहीं, काश यह सच ना हो। नबी के पास जाओ और उनसे पूछो कि हम इन औरतों के साथ क्या करें। मुस्लिम सैनिक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात की। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वे बंदियां। हम उन अवतस औरतों का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन हम सहज महसूस नहीं कर रहे क्योंकि वे पहले से शादीशुदा हैं और उनके पति भी वही हैं। तुम्हारी हैं और वे तुम्हारी गुलाम हैं, इसलिए उनके साथ यौन संबंध बनाना जायज है, भले ही वे पहले से शादीशुदा हैं। इस्लाम बंदी बनने के बाद उनकी काफिर शादी को रद्द कर देता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दयालु है। धन्यवाद रसूल अल्लाह। मैं अपने साथी मुसलमानों को यह खुशखबरी देने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पैगंबर ने कुरान सूरा एन निसा आयत 20 का खुलासा किया, जो हमें कानूनी रूप से बंदी औरतों का आनंद लेने की इजाजत देती है, क्योंकि वे अब हमारी गुलाम हैं और बंदी होने की वजह से उनकी शादी रद्द हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दयालु और कृपालु है। तो मुस्लिम सैनिकों ने वही किया जो अल्लाह और उसके दूत ने उन्हें बंदियों के साथ करने की इजाजत दी। क्या मोहम्मद और उनके सैनिकों का यह व्यवहार आज के आधुनिक समय के मुसलमानों में भी जारी है? बिल्कुल। आईएसआईएस को देखिए। आईएसआईएस वैसा ही करता है जैसा मोहम्मद ने कुरान में करने के लिए कहा है। आईएसआईएस के सैनिकों ने सीरिया में बड़ी संख्या में अरब ईसाई यजीदियों को मार डाला, महिला बंदियों को पकड़ लिया और उनके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उन्हें गुलाम बाजारों में बेच दिया गया। आम मुसलमानों ने हमें बताया कि आईएसआईएस सैनिकों ने जो किया वह इस्लाम की सीख पर आधारित नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कभी भी कुरान की आयतों की पृष्ठभूमि और मोहम्मद की जीवनी के बारे में नहीं पढ़ा। वे बस अविश्वासियों में इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं
लेकिन वे नहीं जानते कि अगर उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया तो आम मुसलमान यह देश छोड़ ढकर चले जाएंगे, जैसे अरब मुस्लिम अपने देश से भागकर यहाँ आए थे।